नहीं है। सर अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी नहीं समझते थे। देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं। ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस लें। ट्रम्प जो है ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप अल्फाज दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं। अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज बोल दिया, और ये लफ्ज कौन नहीं बोलता मुझे बताएं। कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे, कौन किसके बारे में। भारत ने करारा पलटवार किया है। भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, वो उठाता रहेगा। ये साफ कर दिया गया। वही बोलता है, ट्रंप का तोता है। टैरिफ हैं वो दो मुंहा तलवार है दोस्तों, वो दोनों तरफ काटती हैं। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, लेकिन इंडिया से ज्यादा तेल खरीदने वाला चाइना। उससे डर गए क्या? तुम लगाओ चाइना के ऊपर टैरिफ, फिर तुम्हें मजे आएंगे। कि ट्रंप खुद को चौधरी समझता है पूरी दुनिया का और कहता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। बात तो सच्ची है। देखें, चौधरी तो वो है, सुपर पावर है, और चौधरी अपने आप को चौधरी ही समझेगा। जब आप उनके पीछे थे और आप पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे और आप उनको कहते थे हमें अमेरिका की सपोर्ट है, तो उस टाइम अपने नेशन के बारे में आपको वैसे ख्याल नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि आपको ख्याल आया है। तो देखें, बात यह कि हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। जो चौधरी होता है वो चौधरी होता है, और अमेरिका चौधरी है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर मुकेश अंबानी को ये धमकी दी है। पाक आर्मी चीफ हैं, जाने माने उद्योगपति, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी। आनंद, भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर। अगर दोनों के बीच में टकराव हुआ तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का ना, जाहिर सी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ धमकी देने के अलावा कुछ नहीं आता है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की वैसे ही पहले से फजीयत हुई रहती है, जहां पर वो लगातार अमेरिका के चक्कर काट रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका की गोदी में खेल रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से पाकिस्तान के जो जनरल हैं, या फिर चीफ कह लीजिए या फिर फील्ड मार्शल कह लीजिए, पता नहीं क्या क्या है वो, तो उनके द्वारा हाल ही में दोस्तों एक भारत के खिलाफ प्रमुख बयान दिया गया है, और दोस्तों उसके बाद भारत ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया की है। हालांकि दोस्तों हम आपको पहले बताएं कि आसिम मुनीर ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका के एक शो में कहा कि अगर पाकिस्तान अस्तित्व खतरे में पड़ेगा तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। मतलब दोस्तों कि अगर हम मरेंगे तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं परमाणु धमकी की तरफ माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों परमाणु ही वही अधिकार है, हथियार है जो क्या नाम है आपका, पूरी दुनिया को या आधी दुनिया को लेकर डूब सकता है एक साथ में। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों उन्होंने जो भारत ने सिंधु जल समझौता जो है उसके ऊपर भी हमला करते हुए कहा कि हम अगर भारत ने कोई भी बांध बनाया, वहाँ पर डैम बनाया, तो हम उसे 10 मिसाइल बांध को तोड़ देंगे। ये सब दोस्तों पाकिस्तान जो बोल रहा है वो अमेरिका की धरती से बोल रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका कितना सपोर्ट कर रहा है इन सब चीज़ों में। तो आप लगाइए कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को लगा सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब अमेरिका का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ माना जा सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। आपको पता है ये सिंधास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हवा साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंधास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंधास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंधास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंधास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंधास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंधास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है, ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा, और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंधास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा बड़ी खुशियां करने के लिए
ठीक है, और ये चीज उनको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डालते हैं कि ये हुआ क्यों। हुआ इसलिए क्योंकि कल लगी जोर से आग। जोर से क्यों आग लगी भाई साहब को? क्योंकि देखिए, जो हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, ठीक है, आर्मी चीफ ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आप एक पाकिस्तानी को पूछो कि भाई आपका ये जो लड़ाई हुई थी, ये कौन जीता, तो बोलेगा पाकिस्तानी जीता। बोले भाई क्यों जीता? देखो जी, हमारे जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, तभी तो प्रमोशन मिली, तभी तो जीता वो। जीतेगा ही तभी तो प्रमोशन मिलेगी उसको। ये एक पर्सनल अटैक था, ठीक है, एंड ये पर्सनल अटैक जो हमारे आर्मी चीफ ने करा है, दैट टू मी हैज स्ट्रक अ नर्व। आसिम मुनीर की असलियत उसको बड़ी क्लियरली पता चल गई, एंड यू सी हिज रिएक्शन एंड हिज क्राइंग आफ्टर दैट। तो ये जो दर्द हुआ है ना, ये जो गलत जगह पे आग मारी है हमारे आर्मी चीफ ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, उसके लिए सर वेल डन, ब्यूटीफुल शॉट। एंड उसके ऊपर आके एयर चीफ ने आके इनकी और पतलून खोल दी कि हमने यहां मारा वहां मारा, यहां तक कि ये तक बोला कि भैया F-16 उड़ा दिए। F-16 उड़ा दिए, ये कब बोला? जब आसिम मुनीर बैठा है अमेरिका के अंदर। यार, आसिम मुनीर अगर अमेरिका के अंदर है और उसके सामने तुमने F-16 की रोल पोल खोल दी, अमेरिकन बोलेंगे तुमको बोला था मत यूज करो F-16 इंडिया के सामने, मत यूज करो, तुम फिर भी करते हो, तुमको हमने बोला है फिर भी करते हो, तो वहां पर भी छितरौल होगी उसकी। तो आसिम तो दोस्तों, आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, हम अगर देखा जाए जिस तरह से आसिम मुनीर जो बोल रहे हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक रीढ़ है, और जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी को भविष्य में लक्षित करने की भी धमकी दे दी उन्होंने। तो दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आसिम मुनीर की मानसिकता किस लेवल तक पहुँच चुकी है। वो सोच रहे हैं कि अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा। अरे, अमेरिका किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। तुम्हारे जो रिश्ते हैं, ऐसे रिश्ते रखकर हमने छोड़ दिया अमेरिका के साथ में, तो इस गलतफहमी में ना रहे कि अमेरिका तुम्हारा साथ देगा या कुछ करेगा। अमेरिका जब मौका मिलेगा तो तुम्हारे ही गर्दन पर वार कर देगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत की जो विदेश मंत्रालय है, इन बयानों को तीखी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार वाला एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र करार दिया है भारतीय होम मिनिस्ट्री ने। वहीं उन्होंने कहा कि यह न्यूक्लियर सैबलेट रैटलिंग है, पाकिस्तान की रट हमेशा से यही रही है। साथ ही विश्व समुदाय को इस बयानबाजी पर खुद को नतीजा निकालने के लिए कहा गया है। ये भारतीय होम मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों, अब इस बयान के बाद में हम देखें तो न्यूक्लियर खतरा बढ़ गया है। अगर हम डह रहे हैं तो आज दुनिया को गिरा देंगे। ये सब आसिम मुनीर का वो है, जिसमें दोस्तों देखा जाए तो 10 मिसाइल करा देना या फिर रिलायंस रिफाइनरी को टारगेट बनाएंगे, ये सब कहना। तो ये दोस्तों, ये आसिम मुनीर की जो खस्ता हालत है उसको दर्शा रहा है कि वो किस तरह से खस्ता हो चुके हैं। उन्हें लगता है, उन्हें पता है कि भारत ने एक और हमला कर दिया तो उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इस वजह से वो लगातार, जैसे कि पाकिस्तान के पूर्व जनरल चीफ ये कहते हुए आ रहे हैं कि हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे, तो इस वजह से उनका भी यही कंटिन्यू है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।